हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यहीं पे नहीं, यही बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। और ध्यान रखना, हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चलिए पहले समझते हैं ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए पार्टनर थे दो, ए और बी। सी भाई साहब आ रहे थे। जब सी भाई साहब को बुला रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि हमने अपना जो बिजनेस है बहुत मेहनत के साथ बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा है, दिन रात मेहनत करी है, खून पसीने की मेहनत करी है, कमाई लगाई है, उसके बाद हमारा बिजनेस आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर जो पार्टनर सी है वो अगर आ जाएगा तो बताओ ये उसका बेनिफिट उठाएगा नहीं उठाएगा? हाँ सर उठाएगा। और अगर ये बेनिफिट उठाएगा तो आपको लगता नहीं है कि उसके लिए इसे कुछ पे करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल पे करना चाहिए। इसीलिए फर्म है वो पार्टनर से कहेगी कि गुडविल का पैसा लेकर आ, गुडविल का प्रीमियम लेकर आ। ये कैसे पता चलेगा कितने रुपए प्रीमियम लेके आना है? तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके ना मेथड होते हैं कैलकुलेशन के। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं चैप्टर नंबर 2 वाले उसमें, प्लेलिस्ट में। वहां पे जाकर देख लेना ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्ट कर लेना। हालांकि आपको चैप्टर में खुद कैलकुलेट करके दे देगा गुडविल, बट स्टिल कई बार वो निकलवा लेगा, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ सर, हमें बात समझ आ गई। अब ये तो पता चल गया गुडविल कितने की है। अब गुडविल में जो सी का शेयर है वो लेकर आएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है, जो ये पैसा है सर इसका बताओ करना क्या है, यही मेरा टॉपिक है। तो मैं इसे मिटाकर ये वाली चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो ये पैसा लेकर आ रहा है इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है ना, बेसिकली तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि जो पार्टनर है वो कैश में पैसा लेकर आ रहा है, साथ में प्राइवेटली पे कर रहा है गुडविल के पैसे को। दूसरा है वो कैश में पे कर रहे हैं। तीसरा है वो नॉन कैश में गुडविल की एडजस्टमेंट करवाना चाह रहा है। इधर से शुरू करते हैं। बच्चे, अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली लेकर आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म में पैसा आया? प्राइवेटली का मतलब है वो पर्सनली पार्टनर को आउट ऑफ द बिजनेस पे कर रहा है। जब फर्म में पैसा आया ही नहीं है तो हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। सिंपल एक नोट लिख देंगे, सिंस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिसीव्ड आउट ऑफ द बिजनेस, हेंस नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री विल बी पास। खत्म बेटा खत्म। उसके बाद है कैश वाली बात। जस्ट वेट, अभी बताऊंगा तसल्ली से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं केस नंबर थर्ड, नॉन कैश। नॉन कैश का चक्कर क्या है? चलो, नॉन कैश का मतलब है सबसे पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, और इसी का एक बड़ा वर्जन है इंड एस 36। वो क्या बोलते हैं, अगर बिजनेस में कोई भी पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा कैश में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए। और ये सत्य भी है। क्यों? क्योंकि जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर ही नहीं आ रहा और गुडविल का पैसा मिला ही नहीं है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि जो गुडविल का पार्टनर पैसा तो लेकर नहीं आ रहा, तो एक काम करो आप उसके पार्टनर के करंट अकाउंट को यूज करो, वहां से एडजस्ट करा दो और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करवा दो। राइट, ये कौन से वाले पार्टनर है? ओल्ड वाले पार्टनर है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन ही आ गया कि अगर कैश में पैसा आया ही नहीं तो सही बात है भाई, गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सवाल ने बोल दिया कि भाई साहब वो नॉन कैश में आ रहा है और पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंट्री बनती है वो बनती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे मैं साफ साफ लिखता हूँ, नॉन कैश वाले में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है।
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारे ओल्ड वाले, राइट, कौन सी रेशियो में, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये सबसे जरूरी बात है। इस पूरे चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से हिसाब से चलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से चलेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर दो बातें बहुत अच्छे से कनेक्ट कर ली। कैश वाली बात मैं सेपरेटली यहाँ पे करना चाहूंगा, तो इधर देखिए बेटा, चलो when new partner bring amount of goodwill in cash, अगर वो कैश में लेकर आते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, फर्म में पैसा आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, तो एंट्री बनाओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे जरूरी बात जो आप गलती करोगे, एडमिशन वाले चैप्टर में कौन सी रेशियो यूज करते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करेंगे, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है सर। और एक थर्ड एंट्री है इफ वाली एंट्री, इफ वाली एंट्री। सर इफ वाली एंट्री मतलब, इफ वाली एंट्री मतलब ये है, अगर बेटा इस गुडविल के पैसे को पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे तो थर्ड वाली एंट्री जब ही होगी। इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट करा, अब पैसा निकाला है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे, राइट। तो ये हमने तीनों के तीन केसेस अच्छे से कर लिए। एक बार शॉर्ट 1 मिनट में रिकैप, फिर इसके स्पेशल पॉइंट और ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा समाप्त। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं गुडविल के, और कौन से चैप्टर में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहला प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली पैसा लेकर आ रहा है तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा केस है कैश वाला, उसे अभी होल्ड करते हैं। और तीसरा है नॉन कैश। नॉन कैश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंड एएस 38 सेज दैट इफ नो अमाउंट इज रिसीव फॉर goodwill, there is no consideration for money or money's worth is received against the goodwill, hence it should not be recorded in the books of account। क्यों, क्योंकि जब आए नहीं है तो किस बात की रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो, एडजस्टमेंट एंट्री कर दो पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू, तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बात करते हैं सर कैश में लेकर आएगा तो क्या करते हैं। पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये तो होनी ही होनी है दो एंट्री। तीसरी एंट्री जब ही होगी जब 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 बोलो, बताओ यूट्यूब वाले बच्चे बताओ कब, कब सर, जब वो इफ वाली बात है, अगर इस गुडविल के पैसे को पार्टनर क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन सी रेशियो में, ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलो स्पेशल पॉइंट इधर लिखें या इधर लिखें, चलो उस तरफ लिखते हैं, स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट याद रखना बेटा, अगर सवाल में ओल्ड गुडविल है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर ऑलरेडी किताबों में दिखा रखी है तो इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ किसको करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सर अभी तो आपने कहा था ओल्ड रेशियो कहीं यूज नहीं होगी इस चैप्टर में, फिर सर आपने क्यों कर दी। बेटा पुरानी गुडविल, पुराने लोग, पुरानी रेशियो, खत्म। दोबारा से, पुरानी गुडविल, पुराने लोग, पुरानी रेशियो। ओके सर, सर इसकी एंट्री भी करके बता दो ना हमें। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि इस गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। ध्यान रखना सबसे जरूरी बात है यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, भूल मत जाना बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इमोजी भी आपको बना के दे दिया।
दूसरी बात, सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? लो बेटा लो, ओल्ड माइनस न्यू। हालांकि नालायक को आप डांट खाने के काम करें अपने पूछ के, क्यों? क्योंकि ये तो अभी हमने पिछली क्लास में ही करा है। ओके सर, हमने तो पूछा ही नहीं, आपने क्यों बता दिया? क्योंकि बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी आगे पूरा लिखूंगा। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सेक्रीफाइसिंग, तो हम ओल्ड रेशियो को यूज कर सकते हैं एज आ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अरे सर क्या बात, आपने तो हमारा काम ही हल्का कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। थर्ड बात, कई बार है ना हाफ अमाउंट कैश में आता है, हाफ अमाउंट नॉन कैश में आता है, तो आप उसकी कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो या मिक्स एंट्री भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। राइट, तो ये थे हमारे स्पेशल पॉइंट, हमने अच्छे से कर लिया कवर। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं ताकि इस टॉपिक को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ए और बी पार्टनर हैं, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एस को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, और यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गिवन, बेटा सवाल ने खुद ही दे दी, काम आसान कर दिया। 211 दे रखी है, एस ब्रिंग जो नया पार्टनर है 50,000 की कैपिटल लेकर आ रही है, और शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख रुपीज का। बच्चों मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है? गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक ऑफ अकाउंट 60,000 रुपीज की, इसे भूल मत जाना, रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री, चलो राइट ऑफ ही करा दो, बस एंट्री कराओ भाई। राइट ऑफ बताओ ए बी में होगी या तीनों में होगी? बताओ भाई यूट्यूब वाले, ओ भाई साहब इधर उधर ध्यान हटाओ, सीधा इधर देखो, जल्दी बताओ क्या करेंगे? सर इसे हम राइट ऑफ करेंगे, आपने बताया था पुरानी गुडविल, पुराने लोग, पुरानी रेशियो, वेरी वेरी गुड। चलो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए? 60,000, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, 3:2, 36 और 24,000 में हमने इसे बंटवा दिया। दूसरी एंट्री बताओ, गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, यस 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और भूल मत जाना कैपिटल भी है तो लो कैपिटल की भी साथ में कर देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट, गुडविल का पैसा 1 लाख, कैपिटल 50,000, टोटल आ गया 1.5 लाख। एंट्री नंबर 3, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये तो भूले नहीं ना बेटा आप? नहीं सर नहीं भूले। चलो मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवाओ, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए ए का बताओ, पहले कितना था? 3/5, अभी कितना है? 2/4, ये आ गया 20 12 माइनस 10, तो 2/20, ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। बी का बताओ बेटा, 2/5 माइनस 1/4, 8 माइनस 5/20, तो 3/20, ये क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 2:3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, बी को क्रेडिट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 निकली है, तो बटवाओ। 1 लाख को 2:3 के हिसाब से बटवाएंगे तो हमारे पास आएगा, कितना आएगा बेटा बताओ? 1 लाख का 2/5, 40,000 एंड 60,000। बोलो भाई बोलो, आपको बात समझ आती है? हाँ सर हमें आपकी बात समझ आती है। खत्म बेटा खत्म। अच्छा एक और एंट्री जुड़ सकती थी इसमें, बताओ क्या? अगर इस वाले पैसे को पार्टनर निकाल लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? लो सेवा भाव से कर रहे हैं, इफ वाली एंट्री, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 40, 60, 1 लाख, हाफ निकालते तो हम हाफ कर देते। राइट, ये था एग्जाम्पल 1 जिसमें हमने बेसिक सारी कैश वाली बात कर ली। सर एक दो एग्जाम्पल और दे दो, मैंने कहा ओके। लो भाई एग्जाम्पल नंबर 2,
अगर नॉन कैश वाला होता तो। चलिए अब देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खास बात है। ए बी पार्टनर थे, सी आ रहा था 1/4 के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी हमें 543। सी ब्रिंग कैपिटल 50,000 की, और सबसे जरूरी बात शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। तो आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, मतलब सी के करंट अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू ए और टू बी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा पुरानी गुडविल दे रखी याद है ना, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यस सर। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री बताओ, बैंक राइट ऑफ कर देते हैं सबसे पहले ना। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 इसे बंटवाओ 30 और 20। हमने इसे किस रेशियो में बंटवा दिया, ओल्ड रेशियो में बंटवा दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री है भाई साहब पैसा जो हमारे पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब पैसा तो मिला ही नहीं उससे इस बारी। लेकिन भूल मत जाना केस नंबर थर्ड है हमारा नॉट इन कैश वाला। ठीक है, नॉट इन कैश वाला। तो यहां पर एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितने रुपए से, 12,000 को किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटवाएंगे। चलो भाई कैलकुलेट करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। चलिए ए का पहले 3/5 था, अभी 5 बाय, टोटल करो 12, 36 माइनस 25/60, तो हमारे पास 9/60 आ गया। बी कैलकुलेशन देख लेना, 11 आ रहा है शायद, 11/60। बी का बताओ, पहले क्या था 2/5 माइनस 4/12, 24 माइनस 20, 60। तो ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास, 4/60। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है 11:4 आई है, राइट, 11:4। इसको 11:4 में बंटवाओ 12,000 को, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आया बेटा 8800 रुपये, और दूसरा है 3200 रुपये। तो ए में डाल दो 8800, बी में डाल दो 3200, राइट। तो ये था हमारा नॉन कैश वाला भी हो गया, कैश वाला भी हो गया, प्राइवेट वाला करना नहीं है तो टॉपिक हो गया समाप्त, डन। तो ये था हमारा गुडविल वाली सारी बातें जो कि हो चुकी हैं। एक आध पॉइंट अगर रह गया होगा तो आप करना, जो डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच। आज की चर्चा करते हैं इधर ही समाप्त। प्रेम से बोलो राधे राधे।